इस सेशन में हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ ट्रांसपेरेंसी टूल के नाम से दिया गया है। हम ट्रांसपेरेंसी टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा समझने के लिए हम प्रैक्टिकल रूप में इसको प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंसी को समझने के लिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्ट मैं एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखता हूँ और इसे सर्कुलर शेप में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। इसके साथ मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में और यहाँ इसके ऊपर मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो शेप्स हैं जिसमें ऊपर की तरफ हमारे पास जो शेप है वो रेक्टेंगल है और नीचे की तरफ सर्कुलर शेप में एलिप्स दिया गया है। अब यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट के साथ ऊपर वाली इमेज को ट्रांसपेरेंट करूंगा। इसके लिए मैं ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड थी ये ऊपर वाली शेप जो रेक्टेंगुलर शेप है तो ये पहले से ही इस पे इफेक्ट लागू होगा। मैं ड्रैग करता हूँ। आप देखेंगे दो एरो आपके पास ड्रैगिंग करते हुए आ रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी लेवल को शो करता है तो दूसरा उसके एंगल को डिफाइन करता है। मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी शो कर देता हूँ। आप देखेंगे पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आना शुरू हो गया है। ये इस कारण से हुआ है क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया है। आप ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से देना चाहता हूँ तो यहाँ से जिस साइड से मैं देना चाहता हूँ या जिस लेवल तक देना चाहता हूँ वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ एरोस के साथ। जो दो बार्स आपको दी गई हैं उनमें आपके पास यहाँ से आप देखें तो एक एरो की तरफ इंडिकेट करता है और एक सर्कुलर पॉइंट की तरफ इंडिकेट करता है। यदि आप इस एरो वाली बार पे आए तो आप देखेंगे कि आप ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जब आप इसको कम ज़्यादा करते हैं तो एक स्लाइडर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप स्लाइडर से भी ये कार्य सेम कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंसी का एंगल चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप इस पर्टिकुलर सर्कुलर बार को मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जिस तरह से मैं इफेक्ट चाहता हूँ उस तरह का इफेक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ कंट्रोल Z कर लेता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। तो फाइनली इस तरह से ट्रांसपेरेंस इमेजेस को मैं क्रिएट कर सकता हूँ ट्रांसपेरेंट टूल के साथ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इसके लिए मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ और पिक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट पर दबा देता हूँ बटन कीबोर्ड पे। अब मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर शेप अवेलेबल है। अब मैं इस पे ट्रांसपेरेंसी टूल का प्रयोग करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं फिर से सिलेक्ट करते हुए ट्रांसपेरेंट इसको क्रिएट कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल में ध्यान रखिएगा जहाँ पे आप माउस रखेंगे वहीं से ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाएगा कुछ इस तरह से। ट्रांसपेरेंट बनाते समय आपके पास यहाँ पे एक बार अवेलेबल हो जाएगी जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहला नो ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ट्रांसपेरेंसी हट जाएगी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि एक जैसी ट्रांसपेरेंसी रहेगी अर्थात ट्रांसपेरेंसी को पूरी इमेज में एक जैसा लागू किया जाएगा। कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं होगा, सब जगह बराबर होगा और इसकी वैल्यू आप यहाँ से डिसाइड कर भी सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से 44 कर देता हूँ। इसी तरह से आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से स्लाइडिंग छोटी कर देता हूँ। आप देखेंगे एक साइड से आपका जो सर्कल है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। मैं स्लाइडर को ऊपर नीचे मूव करके अपनी ट्रांसपेरेंसी सेटिंग को सेट कर सकता हूँ। यहीं पे नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी के रूप में। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे वेक्टर ट्रांसपेरेंसी टूल को प्रयोग किया गया है जिसमें अंदर की तरफ एक पैटर्न का प्रयोग भी किया गया है। पैटर्न का चुनाव यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी एक डिफॉल्ट पैटर्न यहाँ पे लागू है। मैं यहाँ पे इन ग्रिड्स को मूव करते हुए पैटर्न को डिफाइन कर सकता हूँ। आप देखें अलग तरह से पैटर्न को डिफाइन किया जा रहा है। जिस तरह से आप उसको प्रयोग करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। एरोज को बढ़ा चढ़ा सकते हैं, एरोज को कम कर सकते हैं। ग्रिप्स का प्रयोग करते हुए डिफरेंट टाइप के डिजाइन पैटर्न को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप इन बेसिक्स टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से 2 कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 रंगों का प्रयोग किया गया है ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने में। अब देखें यहाँ से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। आप इसमें मोड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मोड यहाँ दिए गए हैं। इन्वर्ट में कलर्स इन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी मोड्स आप ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मोड में अलग अलग तरह का इफेक्ट आपके सामने आएगा। मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे फर्दर तरह के पैटर्न्स हैं जिनका प्रयोग आप उनको इनपुट करने में कर सकते हैं इनसाइड अपने शेप के। फर्दर आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं कम ज़्यादा करके। आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करते समय शेप और आउटलाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ ऑल पे तो दोनों तरफ एक जैसा ही ट्रांसपेरेंसी लेवल अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो आउटलाइन हो चाहे वो इनसाइड शेप हो। इसी तरह से अगर मैं फिल का प्रयोग करता हूँ तो केवल अंदर की तरफ जो इमेज है इनसाइड आउटलाइन अर्थात आउटलाइन के अंदर जो इमेज है उसी को ट्रांसपेरेंट किया गया है, आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया है। लेकिन यदि मैं केवल आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए केवल मुझे यहाँ पे आउटलाइन को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ और एक इफेक्ट्स जो मैंने क्रिएट किए थे उन पे आ जाता हूँ वापस दोबारा।
इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट टूल जो है मिरर टाइल्स हॉरिजॉन्टली है। आप देखें हॉरिजॉन्टली टाइल्स को मूव किया गया है मिरर के रूप में। इसी तरह से वर्टिकली आप कर सकते हैं ये काम। इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके डिफरेंट टाइप की इमेजेस और डिफरेंट टाइप की शेप्स को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से डिफरेंट तरह के डिजाइन बना सकते हैं। धन्यवाद।